नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में श्योक सुरंग सहित 125 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय सेना और बीआरओ के सर्वोच्च बलिदानों की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लेह में श्योक सुरंग लद्दाख में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे कड़ाके की सर्दियों में भी कनेक्टिविटी और गतिशीलता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्योक सुरंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने सशस्त्र सेना झंडा पहनकर और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दान देकर सशस्त्र सेनाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक सह सचिव सेवानिवृत्त एयर कमांडर आर.डी. मुसावी के नेतृत्व में लोक भवन ईटानगर में कोष के लिए दान इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर नागरिक को उनके कर्तव्य की याद दिलाता है कि वो उन पुरुषों और महिलाओं के साथ खड़े हैं जो राष्ट्र की सार्वभौमिकता की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि एएफएफडीएफ में दान सीधे तौर पर जंग में घायल हुए लोगों के पुनर्वास के साथ साथ सेवारत कर्मियों, एक्स सर्विसमैन और मुश्किल में फंसे परिवारों के कल्याण में मदद करता है। राज्यपाल ने नागरिकों से आगे आकर दिल खोलकर दान देने और देश के रखवालों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने की अपील की। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की नवीनतम स्थिति की जांच कर ले, क्योंकि इंडिगो की उड़ानों में अभी भी देरी हो सकती है। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी कर कहा कि उनकी टीमें देरी को कम करने और सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने यात्रियों को किसी भी सहायता के लिए सूचना डेस्क से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। परामर्श में यात्रियों से वास्तविक समय के अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट देखने का भी आग्रह किया गया। उद्योग मंत्री न्यातो दुकम ने होलोंगी में यूनिटी हॉल प्रोजेक्ट साइट का दौरा कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। दौरे में श्री दुकम के साथ एपीआई, डीएफसीएल और उद्योग और नगरीय विकास विभाग के अधिकारी भी साथ में थे। दौरे के दौरान कार्यकारिणी एजेंसी ने कार्य को पूरा करने के लिए अपडेटेड समय रेखा की जानकारी दी। श्री दुकम ने अधिकारियों से भारत सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समय पर काम को पूरा करने को कहा। उन्होंने एपीआई डीएफसीएल द्वारा प्रस्तावित 5 सितारा होटल के लिए पास की साइट का भी दौरा किया और उस क्षेत्र में एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की व्यवहार्यता की जांच करने की सलाह भी दी। राज्य की जानी मानी अभिनेत्री मॉडल चुम दारांग चाइल्ड सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट मुस्कान में शामिल हो गए। ये कदम ईस्ट सियांग जिला द्वारा बाल सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा 11 नवंबर 2025 को शुरू किया गया प्रोजेक्ट मुस्कान बाल सुरक्षा पर समर्पित है, जिनका लक्ष्य स्कूली बच्चों को गुड टच, बैड टच, पॉक्सो और जेजे अधिनियमों के प्रावधानों, बुलिंग रोकथाम और ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पर जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत प्रशिक्षित पुलिस बल हर हफ्ते स्कूल का दौरा कर जागरूकता फैलाते हैं। इस पहल में अब तक 69 स्कूलों को शामिल किया गया है और 55 स्कूलों में पुलिस कंप्लेंट बॉक्स लगाए गए हैं। नाहरलगुन पुलिस ने हाल ही में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 1,12,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए। ये गिरफ्तारियां पोलो कॉलोनी में हुई एक घटना के बाद हुई, जहां 2 लोगों ने कथित तौर पर 500 रुपए के नकली नोटों से किराने का सामान खरीदने की कोशिश की और जब उनका सामना हुआ तो वे भाग गए। जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 500 रुपए के 224 नकली नोट मिले। फर्जी इनर लाइन परमिट के प्रसार पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए दोईमुख पुलिस असम पुलिस के सहयोग से हाल ही में हारमुती से 2 लोगों को कथित रूप से जाली अस्थायी आईपीएल तैयार करने और बेचने में शामिल होने पर गिरफ्तार किया। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।